ऑल बैंक लोन्स की बात हो रही है। पहली बात तो बैंक की नहीं, ऑल बैंक लोन्स की। आरआरबी हो चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे कोई भी हो सर, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या आरआरबी के पास पीएसएल नॉर्म्स नहीं है? तो फिर वो क्यों नहीं देंगे? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये वाले तो हैं और ये वाले नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना एक्सपेंसिव एलिमेंट बना रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको रिसाइकिल कैसे ना करें? कर सकते होंगे रिसाइकिल तो, इफ नॉट एग्जैक्टली इन कार्बन फाइबर फॉर्मेट, कुछ और बन जाएगा। अब आते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। स्टेट का तो नहीं है, ये तो सेंट्रल स्कीम है, इतना तो पता है हमें। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, ये सब सेंट्रल की स्कीम्स हैं, स्टेट की तो नहीं है, तो पहला कट जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल नहीं होना है कि सिर्फ पुअर लिखा है, बाकी भी तो होंगे, बट पुअर लिखा है तो गलत थोड़ी है, राइट? इमोशनल नहीं होना है इन वर्ड पे, क्योंकि कोचिंग के टेस्ट इन वर्ड्स पे प्ले करते हैं। आपको आदत पड़ जाती है इन वर्ड्स पे अननेसेसरी सोचने का कि नहीं नहीं पुअर नहीं थी, है ना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थी। बेकार की बात है ये, ऐसे नहीं सोचना है। सो इन वर्ड्स पे इमोशनल नहीं होना होता, ध्यान दीजिए। सो दिस इज करेक्ट, इट सीम्स लाइक अ वेरी जनरल करेक्ट स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, मातृत्व सुरक्षा योजना की बात हो रही है। Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. ये पॉसिबिलिटी लगेगी आपको कि आप मार्क कर दें, बट अगर आप थोड़ा सा स्कीम ढंग से पढ़ते हैं या थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसको कर सकते थे, क्योंकि ये जननी सुरक्षा योजना है, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना है, टू डिफरेंट स्कीम्स। उसमें सिर्फ जननी की बात हो रही है, चाइल्ड की बात नहीं हो रही, वो भी 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं हो रही है। जनरली आप देखोगे भी तो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद का सपोर्ट देती है सरकार, 1 साल तो बहुत लंबी बात है। बट अगर 1 साल है भी तो वो शिशु सुरक्षा योजना में है, जननी सुरक्षा योजना में नहीं, ठीक है? दैट इज द पॉइंट। तो ये गलत हो जाता है अगर आप थोड़ा भी इस चीज को ध्यान, अगर आपको याद है कि दो ऐसी स्कीम हैं, एक जननी सुरक्षा योजना है, एक जननी शिशु सुरक्षा योजना है, और अगर तुम ये सोचो कि शॉर्ट में लिख दिया होगा जननी शिशु को, तो फिर तो क्या ही कर सकता है कोई, ठीक है? ऐसा नहीं है। सो इसका ये कटेगा, फर्स्ट 1 2 3 आर करेक्ट, 4 में फिर 3 हो गए, 4 में 2 नहीं, फर्स्ट गलत है, सॉरी माय बैड। हाँ 4 में 2 हो गए भाई, हाँ फर्स्ट गलत है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider following statements in context of intervention being undertaken under the Anemia Mukt Bharat strategy. First statement है it provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women. सही लग रहा है? गलत है बाबलो। एनीमिया में कैल्शियम क्यों दोगे? आयरन दोगे ना, इतना तो देखना है, आयरन दोगे ना, कैल्शियम थोड़ी दोगे। यस, सो फर्स्ट कटेगा, ध्यान देना है ये बातों का थोड़ा सा। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू रीडिंग द स्टेटमेंट्स, एंड दिस इज अ कॉमन नॉलेज। एनीमिया तो आयरन की डेफिशिएंसी होता है, आयरन नहीं है चल कोई बात नहीं, मिट्टी खा, ऐसे थोड़ी है, ठीक है? इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये ठीक है, क्योंकि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज अ गुड थिंग। कितना डिले करते हैं? अप टू 3 मिनट्स, काटना तो है ही, या जब तक पल्स होती है उसमें, कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड में, उससे आप न्यूट्रिशन ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, एकदम से नहीं काट देना, एंड दिस इज अ गुड थिंग इन जनरल। तो ये आप फ्यूचर के लिए याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ है जहां पे बेनिफिट हो सकता है हेल्थ में, उसमें लिखा हो स्कीम में कि भाई डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज अ गुड थिंग फॉर द चाइल्ड, ठीक है? इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन। यस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इमोशनल हो जाएंगे आप, एडोलेसेंट भी थे क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसी स्कीम्स एडोलेसेंस तो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये थोड़ी है कि 10 साल तक ही, 11 साल के हो गए मर गए, हमें नहीं पता, हम सिर्फ 10 साल तक के बच्चों को देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसी चीजों पे इमोशनल नहीं होना है, ध्यान रखिए। यूपीएससी नहीं होता इमोशनल, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड यूथ लिख देते हैं वो, नहीं नहीं यूथ नहीं होता, इसलिए गलत है जी ये। और फिर आपका दिमाग वैसे वायर हो जाता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इवन इफ यू आर टेकिंग कोचिंग टेस्ट, मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बढ़िया टेस्ट बना रहा हूं, सभी, क्योंकि हमें एज आई सेड हर हफ्ते 100 सवाल बनाने हैं, और अभी तो हफ्ते में 2 बार 100 बनाने हैं, उनको पूरे साल में 100 सवाल बनाने हैं, फर्क है। तो हम भी निटपिक करते हैं कि लाए कहां से इतने सवाल, कुछ कहां से इतने ऑप्शन लाए। 100 सवाल का मतलब है 400 ऑप्शन बनाने, कितनी वैरायटी ले आएंगे। चैट जीपीटी मना कर देता है कि अब नहीं कर रहा, मैं बहुत हो गया। ठीक है, इतना कितना काम कराओगे मेरे से। It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobin, hemoglobinopathies and fluorosis. Yes or no? क्या ही गलत है, हो ही सकता है, जनरल स्टेटमेंट है, नहीं पढ़ा है, इसमें गलत का स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा। एक्सेप्ट करो अगर सेंस मेक कर रहा है, अगर कुछ बहुत ही ऑड लग रहा नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट करो। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया। अब यहां नहीं फंस जाना है, क्यों सर नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज क्यों करेंगे एड्रेस, क्यों नहीं करोगे एड्रेस। सिर्फ न्यूट्रिशनल कॉज कैसे करोगे, न्यूट्रिशनल कॉज का मतलब होगा खिलाना ही है सिर्फ, इधर खिला रहे हैं उधर से निकल रहा है, क्या फायदा है। दोनों ही चीजें करनी पड़ेंगी, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट। मार्क करो, आगे बढ़ो। आप लोग ये स्टेटमेंट मार्क करने से डरते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स, इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं। देयर इज नथिंग ऑड इन दिस स्टेटमेंट। इट सीम्स ओके कि हाँ भाई और भी तो रीजंस हो सकते हैं एनीमिया होने के, सिर्फ खाना नहीं खाया उससे एनीमिया हो रहा है ऐसा थोड़ी है, बीमारी से भी हो जाता है, तो हम उस पर भी तो एड्रेस कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो डोंट हेजिटेट इन मार्किंग सच थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। कॉमन नॉलेज है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना एक्सपेंसिव एलिमेंट बना रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको रिसाइकिल कैसे ना करें। कर सकते होंगे रिसाइकिल तो, इफ नॉट एग्जैक्टली इन कार्बन फाइबर फॉर्मेट कुछ और बन जाएगा, कुछ तो बनेगा ही। बायोडिग्रेडेबल नहीं है बट रिसाइक्लेबल तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, मतलब ये तो पढ़ के गलत लग रहा है, ऑड लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि रिसाइकलिंग नहीं हो सकता। कुछ तो कर ही लेंगे, काट पीट के कुछ तो बना ही लेंगे उसका। रिसाइकिल होने का मतलब थोड़ी एग्जैक्टली सेम बना देना है वापस, यू कैन यूज इट एल्सवेयर आल्सो। चलिए, दिस क्वेश्चन, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ बच्चों को। इन हाउ मेनी ऑफ द, पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले ये पढ़ा करो कि पूछा गया है, नहीं तो पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर वापस ये पढ़ते हैं, वी एंड अप वेस्टिंग टाइम। सो इफ यू हैव नोटिस, मैं हर बार ये पहले पढ़ रहा हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड। अब अगर बेसिक आइडिया है एक्सेलरोमीटर क्या करता है, कि मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करता है, अगर वो बेसिक आइडिया है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन व्हिच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, एकदम से एक्सेलरेशन रुक जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, तो डिटेक्ट कर लेगा और एयर बैग्स को डिप्लॉय कर देगा। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द ड्राइव, ये लोगों ने काट दिया है ना, क्यों, क्या लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है पहली बात तो, बट क्वेश्चन उस पर है ही नहीं कि हार्ड ड्राइव अपने आप बंद हो सकती है कि नहीं, बंद हो ही सकती है अपने आप, क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना यार। एक्सीलरोमीटर कैसे, पता कैसे चलेगा कि गिर रहा हूं मैं, उससे तो पता चलेगा ना कि एकदम से एक्सीलरेशन में चेंज आ गया, दैट इज द ओनली वे। एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है कि पता चले कि अच्छा ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है, ताकि एक सर्किट फायर हो सके जो होना है और काम हो सके। जब एयरबैग वाला आपने गेस कर लिया, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है, वो भी एक्सीडेंट है ये भी एक्सीडेंट है, उसमें कुछ डिप्लॉय हो रहा है इसमें बंद हो रहा है, सिमिलर ही तो है दोनों। अगर मैं लैपटॉप फेंक के मारूं बादल के मुंह पे, हार्ड ड्राइव बंद हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ? क्या डाउट हुआ, ओवर थिंकिंग,
कि इसमें तो ठीक है, गाड़ी है, लैपटॉप में क्यों नहीं है? दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सेम ही तो चीज हो रही है, उसमें क्रैश डिटेक्शन हो रहा है, इसमें भी क्रैश डिटेक्शन हो रहा है, इंग्लिश दूसरी लिखी है बस, और हार्ड डिस्क बंद हो जाती है। हार्ड डिस्क बंद हो जाती है क्योंकि झटका लगेगा तो कुछ डैमेज हो जाएगी, बंद रहेगी तो डैमेज नहीं होगी, फिर भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो उसमें नीडल होती है, वो डैमेज हो जाती है। पुराने जमाने की हार्ड ड्राइव्स की बात हो रही है, आपके तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले, ये भी वही है, आपने घुमाया तो उसको पता चल गया, इसलिए रोटेट कर देता है, अदरवाइज हाउ विल इट नो? देयर हैज टू बी सम सेंसर कि घूम गया है फोन, इट इज दैट फोन ओनली। ठीक है, शायद नहीं हो सकता था, बट बहुत डिफरेंस नहीं है, हम डिफरेंशिएट करके सोच लेते हैं, जबकि सिमिलर चीज हो रही है। और ये तो सोचना ही नहीं है कि ये कैसे बंद हो सकती है, ये तो पूछा ही नहीं है, जबकि दिस वाज नॉट द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट। बंद हो, खुले, निकल के नाचने लगे मेरी बला से, बट डिटेक्ट हो रहा है क्या कुछ? एक्सीलरोमीटर का काम डिटेक्शन है, सेकेंडरी एक्शन नहीं। ठीक है, ध्यान रखो। चलो, इसका आंसर है ऑल थ्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट, with reference to biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statement. Consider the following statement. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. फिल्टर है, हो सकता है भाई फिल्टर कर रहा हो। बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ये भी हो सकता है। बायोफिल्टर है, कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्राइट में किसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि अमोनिया इज हार्मफुल, है ना। एंड बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। फॉस्फोरस इज नॉट अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन जनरल, ये नहीं पता होगा शायद। ठीक है, फॉस्फोरस एक न्यूट्रिएंट्स नहीं, क्या बोलते हैं, फिश के लिए न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है, ये तो बल्कि फॉस्फोरस को रिड्यूस करता है, जैसे अमोनिया को रिड्यूस करता है। ये पंगा है इसमें, नहीं हो पता शायद ये, क्योंकि टू मेनी थिंग्स हैज टू बी नोन, तो इसको आप छोड़ सकते थे। ठीक है, हालांकि तीनों सही हैं इसमें, नहीं सेकंड थर्ड गलत है, दो सही हैं इसमें। राइट, थर्ड इज रॉन्ग इन दिस। बायोफिल्टर डज नॉट इंक्रीज इट, इट एक्चुअली रिड्यूसेस फॉस्फोरस, जैसे अमोनिया को रिड्यूस कर रहा है। राइट, दिस इज द पॉइंट। ये शायद नहीं हो सकता था, अगेन अनदर क्वेश्चन, अभी तक 5 या 6 हुए हैं ऐसे। दिस ऑल्सो, अगर पढ़ा है तो करोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको पता है एटलीस्ट कि नेबुला तो ये होता है भाई, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट, फिर तो मार्क करना इजी है, क्योंकि जैसे ये इधर गया तो मतलब ये तो ये नहीं होगा, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं फिर एक साथ, तो दो तो आउट हो गए, है ना। और पल्सार होते न्यूट्रॉन स्टार्स ही, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, बट ये नहीं भी अगर पता है, ये है वैसे, बट नेबुला तो पढ़ते हैं हम, जायंट क्लाउड, है ना, ऑफ डस्ट एंड गैस। तो अगर ये भी पता है तो हम, आई एम क्लोज, सॉरी, अब या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि थर्ड के ऊपर गेम है सारा, या तो मैं ओनली वन मारूं या नन मारूं। और ऐसे में क्या लगता है, क्या टेंडेंसी होती है मारने की? नन, तो वन मारोगे तो ठीक हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? अगर इसमें वन मारोगे तो ठीक हो जाएगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, दैट्स द पॉइंट। बट अगर नहीं पता है, अगर एक ये भी नहीं पता है, फिर तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, फिर नहीं कर सकते आप इसको, अनलेस आपको नेबुला पता है, नहीं तो नहीं कर सकते फिर आप इस क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं है इसमें, इग्नोर करिए फिर। बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर सम रीजन लोगों ने कनाडा भी मारा है, इजराइल भी मारा है, कुछ भी कर रहे हैं हम। 4 कंट्री हैं जिनके पास ग्लोबल सिस्टम है, 2 कंट्री हैं जिनके पास रीजनल सिस्टम है। 4 कंट्री कौन सी जिनके पास ग्लोबल सिस्टम है? इनके पास तो ग्लोबल जीपीएस है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ग्लोनास। इसका नाम क्या है? गैलीलियो। इसका नाम क्या है? बी से कुछ है, बीडू समथिंग, बिडू, है ना, बिडू, बिडू, BIE समथिंग। फिर इंडिया के पास है, और 'नाविक'। या पैन के पास है, ये रीजनल है।
ठीक है, और ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि IRNSS को हमने लॉन्च किया था 7th को या किसी को 2023 में, इसलिए क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. ऑपोजिट दिया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या, बैलिस्टिक क्या होता है? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट नहीं, समथिंग विच गोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो बैलिस्टिक मिसाइल को ऊपर छोड़ देते हैं, वो अपने आप फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जाता है नीचे, उसको आप मैन्यूवर कर सकते हैं। तो फायर एंड फॉरगेट नहीं है वो, मिडवे भी मैन्यूवर कर सकते हैं आप उसको। हाँ, नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, अब देखोगे कि आप ऐसा नहीं है डाल के छोड़ दिया, थोड़ा बहुत अगर आपको इन फ्लाइट एडजस्टमेंट करना है तो हो जाता है। देख लेना एक बार, गूगल कर लेना इसको एक बार। तो ये उल्टा है, और क्रूजर मिसाइल नाम में ही क्रूजर मिसाइल है, एक स्पीड पे जा रही है। प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक होती है सर, ये प्रोजेक्टाइल मूवमेंट ये बैलिस्टिक का होता है, यहां तक पावर होके फिर यहां अपने आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाती है वो। Agni 5 is a medium range subsonic cruise missile and BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile। उल्टा है, ब्रह्मोस तो छोटा सा ही है। कितने किलोमीटर की रेंज है ब्रह्मोस की? 600 किलोमीटर की, और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर की। ठीक है, तो दोनों उल्टे हैं, इजी क्वेश्चन है, नीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। पॉसिबिलिटी है, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए मर्करी का यूज होता है, बट ऐसे भी लग रहा है कि ठीक है होता ही होगा यार, क्या बड़ी बात है, कहीं ना कहीं मर्करी पोल्यूशन हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉल मर्करी पोल्यूशन, डेफिनेटली कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो नोन सेफ लेवल्स ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। ये भी सही लग रहा है या गलत लग रहा है कि कुछ तो होंगे सेफ लेवल्स? एक्चुअली नहीं है, देयर आर नो नोन सेफ लेवल्स, एक्सपोजर 0 होना चाहिए, बट देन अलग अलग कंट्रीज ने थोड़ा थोड़ा दे रखा है, 0.01 पॉइंट ये पॉइंट वो, तो इसलिए यूपीएससी ने इसको गलत माना है और आंसर 2 ओनली दिया है। बट एग्जाम में भी आप यही करके आएंगे ऑब्वियसली, नो नोन को आप एक्सट्रीम मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आप इसको टिक करेंगे गलत है ये, है ना? यही तो करोगे कि ये एक्सट्रीम लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नो नोन सेफ लेवल्स है? वैसे नो नोन ही है। ठीक है, with reference to hydrogen, it can be used directly as a fuel for internal combustion engine, कर सकते हैं उस तरह से अगर आप डिजाइन कर दें इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, क्यों नहीं, हाइड्रोजन तो कर ही सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स। ऑल थ्री इजी क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूक्रेन के बॉर्डर, आज नहीं कर पाओगे शायद, बट 2023 में वॉर स्टार्ट ही हुआ था फेब में, सबको सिखा के भेजा था यूक्रेन के चारों तरफ सारी कंट्रीज, पढ़ के ही जाना था। चेक रिपब्लिक नहीं है, बुल्गारिया नहीं है, लातविया नहीं है, लिथुआनिया नहीं है। ठीक है, हंगरी है, रोमानिया, इसके अलावा स्लोवाकिया है, अगेन नहीं जानना है वैसे, पोलैंड है, मोल्डोवा है, बेलारूस है, रशिया है ऑफ कोर्स, ये कंट्रीज है। ठीक है, जो उसके अराउंड है। तो दिस इज द आइडिया, सो ओनली 2 कंट्रीज। अब 6 में 4 मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 6 में 4 नहीं मार सकते, और अगर इसमें 6 में 4 मारने की नौबत आई तो तुम पढ़ के वैसे नहीं गए हो कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है और आप रशिया यूक्रेन नहीं पढ़ के गए हो, दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट? चलिए नेक्स्ट, with reference to earth atmosphere which of the following statement is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that of received at the poles। गलत है ये, 5 times ही होता है, पिछले साल क्लास में बताया था मैंने, पिछले साल, हाँ पिछले साल जो पढ़ी थी मैंने, यस, ये उससे पिछले साल का पेपर है ऑब्वियसली। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, बैंड बच जाती है, इंफ्रारेड कितना गर्म कर देता सब कुछ अगर देखा जाए तो।
यूवी होती है प्लस विजिबल होती है। क्यों? दो रीजन है, वैसे भी और ऐसे भी। इंसुलेशन क्या है, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव है ना, इंसुलेशन शॉर्ट वेव है। इंफ्रारेड क्या है, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम का अर्ली वाला पार्ट, तो इसलिए भी इंसुलेशन इंफ्रारेड नहीं हो सकती, यूवी और विजिबल रहेगी। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। यस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वही हीट अप कर रही हैं, वाटर वेपर उनको अब्सॉर्ब भी कर रहा है। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था और एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। पहले स्टेटमेंट ऑफ हो जाता है, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम, इट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स एट ऑल। ऊपर पूरा हमस पड़ा है, सब वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, अंदर जाता ही नहीं कुछ। पहला स्टेटमेंट गलत, आंसर डी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होती है। जो पढ़ के नहीं गए हैं वो उनको लगेगा कि इतना लग्जूरियंट फॉरेस्ट है तो होगी ही, नहीं होती। ये एक कॉमन नॉलेज है अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज एन इजी क्वेश्चन फॉर यू गाइस बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ऐसा नहीं, जनरल बंदे के लिए मुश्किल है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। 64, the temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. विंटर में ज्यादा होता है, अभी किसी डिस्कशन में बताया भी है मैंने, क्योंकि कूलिंग फास्टर है लैंड की एज कंपेयर टू समर में हीटिंग। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है या डिफरेंस है वो विंटर में ज्यादा है बिटवीन ओशन एंड लैंड, समर में नहीं, क्योंकि लैंड कूल्स मच फास्टर इन विंटर्स एज कंपेयर टू जो हीटिंग होती है उसकी समर्स में, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। तो दिस इज रॉन्ग, बस खत्म। डी सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 65, in a seismograph P waves are recorded earlier than S waves, yes or no? Why? Because they travel faster, वो पहले रिकॉर्ड होंगी, नेचुरल सी बात है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, पता भी होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। In P waves, individual particle vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas wave particle vibrate up and down at right angle. ये भी पता है हमें, है ना, बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पता होना चाहिए, इतना मुश्किल पेपर भी नहीं है जितना लगता है सोचने में। With reference to coal-based thermal power plant in India, consider the following. Again, क्या है? None of them uses seawater. None of them is set up in water-stressed district. None of them is privately owned. तीनों काटो, खत्म। एक तो हो ही सकता है, कौन से सारे थर्मल पावर प्लांट देखे तुमने जाके? ऐसा कैसे है ना? क्या दिमाग लगा रहे हैं हम? सी वाटर है सर, सॉल्ट होगा सर, कोरोजन हो जाएगा सर, कैसे होगा सर? लगा रहे हैं दिमाग लोग, फालतू के दिमाग लगा रहे हैं। इतने होशियार लोग तो चाहिए नहीं उन्हें। अरे क्यों करना, देख होशियार है ना ये, इतने होशियार लोग तो चाहिए नहीं उन्हें, कर लेंगे ना भाई कुछ। पानी चाहिए ना, वही सोर्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट नदी किनारे नहीं, उसके ओशन के किनारे नहीं होता है क्या ठंडा करने के लिए? फिर क्या दिक्कत है? ओवर थिंकिंग कहते हैं इसको, है ना। सी वाटर से सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर से कोरोजन, कोरोजन से खराब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। चुपचाप मारो, आगे बढ़ो, लोड मत लो ज्यादा। नेक्स्ट, वॉल्बाशिया मेथड, अगेन वेरी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, बहुत प्रोमिनेंटली हर नोट्स में था, हर मैगजीन में था, सबको पता था, कोई घबराने वाली बात नहीं, पता था, सबको पता था।
ठीक है, कोई गलत नहीं। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोस, वोल्बाशिया मेथड। तो ये मत सोचिए कि अरे ये सब कैसे होगा, बहुत प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स था ये। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन? पहले मैं ये पढ़ूंगा, अब ये पढ़ूंगा। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, हो सकता है कुछ कार्बन रिएक्शन हो जाएगा बसाल्ट से, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ, तो सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, लाइम ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली कार्बन से रिएक्ट करके वो कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेट्स में, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबैंडन्ड सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ये तो कर ही रहे हैं हम। ऑल थ्री इज द आंसर। अगेन शायद मैंने गेस कर लिया, शायद जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है ना गेस कर पाए, तो वो लोग छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि सभी कर लेंगे ये गेस, ठीक है। सो ये स्किपेबल है अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आपने इसके बारे में जरा सा भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है? कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, आई डोंट नो। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ हैबिटेट, ये मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये क्यों उसको एरियल मेटाजेनोमिक्स क्यों बोलेंगे। यूजिंग एयरबोर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? रोक के ले लो भाई, क्यों करोगे ऐसा, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करोगे? मैं तो नहीं करूंगा। कि चल रही गाय चल रही है, रोकना मत उसको, बुरा मान जाएगी, ड्रोन से लेंगे जाके, क्या मतलब है कोई मतलब? कोई मतलब नहीं। Sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surface and water bodies. Land और water है तो एरियल क्यों बोलेंगे? तो मुझे नहीं भी पता हो तो मैं कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकता हूं कि ये तो ऑड लग रहा है सुनने में, ये तो बहुत ही ऑड है। ये भी अगर लैंड सरफेस से और वाटर बॉडी से लेना है तो एरियल क्यों बोलूंगा मैं इसको? सिर्फ ड्रोन भेजने से एरियल थोड़ी हो जाएगा, है ना। इन दोनों में से अगर मैं इसको ना भी काट पाया, इन दोनों में से एक को तो मानना है। अब एवियन स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप अगर समझना ही है तो व्हाई विल बी कॉल इट एरियल मेटाजेनोमिक्स? वो तो हम एक भाई जानवर का ले रहे हैं, नॉर्मल से जानवर का ले रहे हैं, देखा जाए तो जैसे गाय का ले रहे हैं वैसे चिड़िया का ले रहे हैं, उसको अलग क्यों बोलना है? सो हायर प्रोबेबिलिटी कि मैं इसको मार्क कर दूं कि एक हवा में से मुझे डीएनए कलेक्ट करना है, इसलिए एरियल मेटाजेनोमिक्स बोल सकता हूं मैं इसको। अगेन सोचने का तरीका बता रहा हूं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि पहले हो जाना चाहिए था, घबराने वाली बात नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ के कुछ एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं पहुंच जाए हम, थोड़ा लॉजिक लगा के, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अब ऐसे सिंगल वन टर्म वाले होते हैं, जरूरी नहीं है सारे कर पाए अपन, देखते हैं। स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, आई डोंट नो, लेट्स सी। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, आई डोंट नो। प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, उसमें माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्यों बोलेंगे? क्लोनिंग अगर कर रहे हैं, इसको मैं काट देता हूं। Accessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्यों बोलेंगे? अगेन ये दो तो मैं काट पा रहा हूं, इन दो में देखना है मुझे, है ना। स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना एंड स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, आई हैव नो आइडिया, या तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दूंगा मैं, या छोड़ दूंगा सर, ठीक है, क्योंकि आपने मारा स्टेम सेल्स और वो गलत हो गया आंसर। ये इसमें नहीं बता पा रहा हूं मैं, इजी नहीं था, बट दो तो एलिमिनेट होना सीखे, वहां तक तो पहुंचे गाड़ी। क्या वो ये दो एलिमिनेट हो सकते थे नीचे वाले? ये तो डिफिकल्ट नहीं है एलिमिनेट करना, घबराना नहीं है क्वेश्चन से, एटलीस्ट रीड वंस, ट्राई टू एलिमिनेट, जहां तक पहुंचे गाड़ी। प्रॉब्लम को 50% तो सॉल्व करूं पहले, ताकि क्राइसिस आए तो तब कुछ मार्क करेंगे, क्या पता किस्मत चल जाए, 50-50 चांस है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी चल जाए किस्मत, है ना। 25-75 चांस है तो मुश्किल हो जाता है। सो दैट
ये तो लॉजिकली कट रहे हैं कि ये तो सेंस नहीं मेक कर रहे दोनों, इनकी बात है, देखते। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन, एमएसएमई डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एमएसएमई द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी बिटवीन 15 एंड 25। बहुत छोटा है, ये स्मॉल है। 50 करोड़ तक के एमएसएमई थे, अब तो 125 करोड़ हो गया नई डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब मीडियम थे अप टू 50 करोड़, अब 125 करोड़ है ना। अब क्या क्या है, 5, 25, 125, ये है इन्वेस्टमेंट का, और टर्नओवर का 50, 100 एंड 500। ठीक है, all bank loans to MSME qualify as priority sector, yes or no? All bank loans to MSME qualify as priority sector. All bank loans to MSME qualify as priority sector. Yes or no? अयूर? यस नहीं, क्यों, कौन से नहीं होंगे, Yes. चलो ये बताओ। ऑल बैंक लोन्स की बात हो रही है, पहली बात तो बैंक की नहीं, ऑल बैंक लोन्स की। आरआरबी हो चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे कोई भी हो सर, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या आरआरबी के पास पीएसएल नॉर्म्स नहीं है? तो फिर वो क्यों नहीं देंगे? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये वाले तो हैं और ये वाले नहीं है। और उसमें एमएसएमई एज अ कैटेगरी दी है, उसमें कोई सब कैटेगराइजेशन तो नहीं है, तो फिर इतना क्यों सोचना है? यस, ये भर दिया ना दिमाग में, एक्सट्रीम 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 एक्सट्रीम, ये प्रॉब्लम है। अरे ऑल तो बड़ा एक्सट्रीम हो गया भाई, दिमाग नहीं चल रहा है वहां, वहां से बत्ती जल गई एक्सट्रीम वर्ड नियॉन लाइट में रेड कलर के, वो गड़बड़ है। सो लॉजिक फर्स्ट, स्टुपिडिटी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, हर चीज एक्सट्रीम नहीं होती। सो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, 2 ओनली। नेक्स्ट, with reference to central bank digital currencies, consider the following. It is possible to make payment in digital currency without using US dollar or SWIFT. SWIFT तो बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए है, डिजिटल करेंसी तो डायरेक्टली एक नोट से दूसरी नोट जा रही है, तो स्विफ्ट को तो हटा ही सकते हैं, और यूएस डॉलर की क्या जरूरत है डिजिटल करेंसी में? दिस इज करेक्ट। Second, a digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as a time frame for spending it. Yes or no? क्यों? उसमें बोला है कर सकते हैं, ये थोड़ी बोला करते हैं। कर तो सकते हैं ना, जो आपको गिफ्ट कार्ड मिलते हैं कंपनीज के, क्या उसमें वो होते हैं टाइमलाइन कि 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा? क्या वो एक तरह की डिजिटल करेंसी नहीं है उनकी? और उसमें लिखा है कर सकते हैं, कैन बी प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी है ना भाई, कुछ भी प्रोग्राम कर दो कि 1 साल बाद कंप्यूटर्स निकल के बाहर ही आ जाएंगे, वो भी कर दो प्रोग्राम, कौन मना कर रहा है? राइट, प्रोग्राम करने, इसमें लिखा है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन, व्हाई नॉट, इट कैन बी। करते नहीं है वो अलग बात है, बट कर नहीं सकते क्या? खामखा लोड लेते हो यार, सिंपल सोचोगे इजी रहेगा। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट, in context of finance the term beta refers to what? छोड़ दीजिए, क्योंकि बीटा से कुछ नहीं निकलेगा। a process of simultaneous buying and selling on asset from different platforms. Investment strategy of portfolio manager to balance risk versus reward, वैसे इसको hedging बोलते हैं, but anyway, a type of systemic risk that arises when perfect hedging is not possible. A numeric value that measures the fluctuation of stock to change in overall stock market है ये, बट नहीं हो सकता था अगर नहीं पढ़ा है तो। खाली बीटा वर्ड से नहीं गैस कर सकते, कुछ भी गैस किया था, सही तुक्का मार दिया, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात, बट नहीं हो सकता था बहुत लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एसएचजी। अब एसएचजी पे क्यों क्वेश्चन आया, एनजीओ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज उसी साल नवंबर में 10 करोड़ महिलाओं को एसएचजी से जोड़ दिया था गवर्नमेंट ने, एंड इट वाज अ मेजर माइलस्टोन। सो एवरीथिंग इज विद अ लॉजिक। क्यों पूछा है, रैंडम कुछ नहीं है।
SHG programs were originally initiated by State Bank of India by providing micro credit to financially deprived. क्लास में भी बताया है, नाबार्ड का ही है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है. In an SHG, all members take responsibility for a loan that an individual member takes. Yes. Concept ही वो है, तो basic definition है. Group. RRB and scheduled commercial banks support SHG. Yes. Everybody support SHG. क्या दिक्कत है? ठीक है? This is the point. Easy question. Next. India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Yes or no? कहां पे उल्टा है सर? एक्सरसाइज कराते हैं तुम्हें जब तुम हॉस्पिटल जाते हो? कौन क्यूरेटिव ही तो है, ठीक ही तो होने जाते हो वहां पे तुम. सर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है प्रिवेंटिव, ठीक है, कि आपको डेंगू ना होने दे, आपको कुछ और बीमारी ना होने दे. और हिंदुस्तानी तो बना ही नहीं है प्रिवेंटिव के लिए, वो तो जाता ही तब जब मरने वाला होता है. तो प्रिवेंटिव कैसे हो सकता है? क्यूरेटिव ही तो है हमारा. नहीं है. अभी का कौन सा प्रिवेंटिव है सिस्टम? कौन सी योजना निकल रही है? हॉस्पिटल बुलाने की तो योजना है सारी, कि हॉस्पिटल आ जाओ, है ना, ठीक कर देंगे. दिस इज करेक्ट. क्या डाउट है इसमें? हमारा तो सिस्टम ही सारा क्यूरेटिव पे चल रहा है, तभी तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है हमारा हेल्थ केयर पे. प्रिवेंटिव कहाँ है? आयुष लेके आए हैं हम प्रिवेंटिव के लिए, कि आयुष के थ्रू हम प्रिवेंटिव केयर की बात करते हैं. दैट इज द पॉइंट. और हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, PHCs, वहां पे प्रिवेंटिव केयर की बात करने की बात होती है. CHCs वगैरह तो सब क्यूरेटिव हो जाते हैं फिर, और हॉस्पिटल सारे क्यूरेटिव है हमारे. किसी भी हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव केयर की कोई बात नहीं करता. वो कहेंगे तुम तो फिट हो, घर जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, और बहुत भीड़ बीमार पड़े हैं लोग. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, बिकॉज under India's decentralized approach to healthcare delivery, states are primarily responsible for organizing healthcare. भाई states are primarily responsible, but क्योंकि state responsible है, इसलिए क्या हम सिर्फ क्यूरेटिव कर रहे हैं? इसलिए तो नहीं कर रहे ना क्यूरेटिव कि स्टेट्स है, सेंटर होता तो प्रिवेंटिव होता भाई, ऐसा तो नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बी आंसर. रीजन नहीं है सेकंड. स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है. हेल्थ केयर तो स्टेट सब, हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है ना भाई, सेंटर सब्जेक्ट थोड़ी है. यूनियन सब्जेक्ट है क्या हेल्थ? स्टेट है ना भाई. यूनियन कैसे हो सकता है? यूनियन किसको ठीक करेगी? स्टेट ही तो ठीक करेगी अपने रेजिडेंट्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर. 25% दुनिया का हम विड्रॉ कर रहे हैं. नहीं पता, अभी नहीं पता, अगला देखते हैं. India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy drinking water and sanitation needs. और ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं. 85% of, more than 85% of groundwater and fresh water is used by agriculture. तो जब 85% of groundwater agriculture यूज कर रहा है, तो दुनिया का 25% हम पानी पिलाने के लिए और सैनिटेशन के लिए कैसे यूज कर रहे होंगे? एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे होंगे. ये तो क्लास में बताया मैंने. सेकंड स्टेटमेंट काट दीजिए. इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा दोस्तों. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है, बट इनडायरेक्टली तो आप पकड़ सकते हैं. टेबल में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वाली, मोर देन 85% वाटर इज यूज्ड बाय एग्रीकल्चर, फ्रेश वाटर, है ना. सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सी आंसर आ जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. हम 26% दुनिया का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. वर्ल्ड का 26% ग्राउंड वाटर इंडिया एक्सट्रैक्ट कर रही है, बट एग्रीकल्चर के लिए प्राइमरीली. सैनिटेशन का तो बहुत छोटा कंपोनेंट है, 12% भी नहीं है, वो भी नहीं है, उतना कम है उससे भी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है. कौन सा आर्टिकल है ये? 355. वेरी गुड. 355. ठीक है.
The Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to person being held for preventive detention. नहीं भैया, कैसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? लीगल काउंसिल देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ता क्या? एग्जेम्प्टेड है? गुड, एग्जेम्प्टेड है। आर्टिकल कौन सा है ये? 222। प्रिवेंटिव में नहीं देना पड़ता, पुलिस कस्टडी में देना पड़ता है। यस, माय बैड। अकॉर्डिंग टू पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। पोटा तो है ही इतना एक्सट्रीम, उसमें तो मान लेंगे कन्फेशन को भी, क्योंकि टेररिस्ट है। अगर उसने मान लिया तो उसको अंदर कर देंगे। एसपी एंड अबव के, एसपी को देना पड़ेगा बस आपको, एसपी या उससे ऊपर, नीचे वालों को नहीं दे सकते। टू इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी। 78 अगेन न्यूज में था, सोमालिया आंसर है इसका, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, नहीं कर सकते अदरवाइज। ठीक है, which one of the following countries have been suffering from decade of civil strife and food shortage? In India, biodiversity management committee is a key to realization objective of Nagoya Protocol. Nagoya Protocol क्या है? क्यों नहीं याद है? Excess benefit sharing, excess benefit sharing, Nagoya Protocol याद होना चाहिए। तो बेनिफिट शेयरिंग अगर याद है तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी, वो ही बता सकती हैं। दिस इज करेक्ट। The Biodiversity Management Committee have important function in determining excess and benefit sharing. यहीं से याद कर लेना, यहीं से कनेक्ट कर लो। Sir, yes, sir. Including the power to levy collection fees, access of biological resources within its jurisdiction. बिल्कुल ठीक है। Both statements are correct. Easy question है, doable question है, बहुत आराम से। Next, election of the president. The member nominated to either house of the Parliament or the Legislative Assembly of the state are also eligible to be included. Obviously नहीं है, पहला काट देंगे अपन। Second, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of the state. ये तो उल्टा है, क्योंकि population upon MLA होता है, population upon MLA होता है, that's the point. तो जितने ज्यादा MLA होंगे, population upon 1000 into MLA होता है। वैसे ये तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं मैडम, पॉपुलेशन ऑफ, भाई नंबर ऑफ वोट्स एमएलए का बताना है, पर एमएलए, पर पर्सन नहीं। पॉपुलेशन नीचे आएगी तो पर पर्सन हो जाएगा, एमएलए नीचे जाएगा। तो जितने ज्यादा एमएलए होंगे उतना कम उसका वोट शेयर होगा, वोट की वैल्यू होगी। तो ये तो उल्टा हो गया। इतना ये दो तो पता ही है हमें। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये शायद नहीं भी पता है, बट क्या इस फॉर्मूले से लॉजिक लगा सकते थे कि भाई एमपी में ज्यादा एमएलए होंगे, बड़ी स्टेट है, केरला में कम एमएलए होंगे, छोटी स्टेट है। अगर इतना लगा पाते तो एमपी की वैल्यू कम होगी, केरला की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वहां कम एमएलए होंगे असेंबली में, एमपी में ज्यादा एमएलए होंगे। यूपी में तो बहुत ज्यादा एमएलए हैं, 400 से ऊपर है, सीधी सी बात है। और फिर वहां तो वो भी है, काउंसिल भी है, काउंसिल वोट नहीं करते। गुड, ठीक है, 400 से ज्यादा एमएलए हैं वहां, है ना। सो दैट, तो मे बी अगर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन छोड़ने वाला ही है, क्योंकि अगला तो नहीं कर पाओगे। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कुछ नहीं कह सकते इसमें, तो अनलाइकली है, और ये सही भी है स्टेटमेंट, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन पुदुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये गैस नहीं कर पाते, और इसमें भी ओनली 1 2 3 4 ही है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है कुछ। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि थर्ड भी वहां दिमाग नहीं चलता, फर्स्ट और सेकंड चल भी जाता। तो यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन, बट फ्यूचर में ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का है ये, और उसका भी है स्पेक्ट्रम का। ये सब कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट है, पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी पता है, बेस नगर कहां पे है? विदिशा में, वैष्णवाइट है, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। भज्जा कहां पे है? पुणे में, भजा, ठीक है, बुद्धिस्ट केव है। और सीताना वसल जैन केव है। कहां है ये? आई थिंक तमिलनाडु में, आई थिंक,
पांड्यास के अंडर था, है ना, तमिलनाडु में ही होगा। तो ये बुक का है, अगर बुक में पढ़ के गए हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, गेस नहीं कर सकते, बट ये पढ़ के जाना चाहिए। अगेन ये दिस मेक्स इट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, ये पता नहीं क्यों बहुत लोगों ने गलत किया है। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, ये फैक्ट है, 7 अगस्त ही है। एंड इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द वेरी सेम डे। अब इसमें मैंने अज्यूम ही कर लिया कि हाँ यार ये तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हैंडलूम से कनेक्ट कर सकते हैं, स्वदेशी में अपने कपड़े बनाने की बात भी थी। आई सिंपली अज्यूम दैट, इसमें मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे गलत कुछ नहीं लगा, ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं किया कि हाँ यार ठीक ही लग रहा है, होगा, स्वदेशी मूवमेंट में हैंडलूम डे बना सकते हैं, क्योंकि अपने हैंडलूम बनाने से शुरू किए थे हमने कि ब्रिटिश क्लोथ्स को वो करो, आप रिजेक्ट करो। ए मार्क किया था मैंने, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो लेना भी पड़ेगा। कैसे होंगे 85 क्वेश्चन? ठीक है, दिस क्वेश्चन क्यों पूछा था? फॉर द फर्स्ट टाइम हर घर तिरंगा स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि सबको पता हो 2023 में ही, फॉर द फर्स्ट टाइम हर घर तिरंगा। और ये गलत होने वाला क्वेश्चन है अगर पढ़ के भी जाते। क्यों? फ्लैग कोड के हिसाब से रेशियो ऑफ लेंथ टू हाइट ऑफ द फ्लैग मस्ट बी 3/2, दिस इज करेक्ट। ठीक है, 600/400 इज 3/2, बट इस एक को छोड़ के सारे मेजरमेंट्स हैं, यही एक मेजरमेंट नहीं। 900/600 भी है, 400/300 भी है, सब मेजरमेंट है। 600/400 मेजरमेंट नहीं लिखा है उसमें, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे हैं सर, इसको छोड़ के। बट 600/400 क्यों नहीं है? 400 बाय कुछ भी है, 900/600 भी है, 1200 बाय समथिंग भी है, 600/400 क्यों नहीं है भाई? कोई लॉजिक नहीं है उसका। ये अगर आपको पता है, आप इसको देख के सही ही मारोगे, बट ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है। ठीक है, दिस इज दैट क्वेश्चन। इट इज वेरी ऑड कि बस यही नहीं है। आई डिड नॉट डाइव इन कि भाई ये वाला क्यों नहीं है, बट इज वेरी ऑड कि इस एक को एक से क्या बैर है, बाकी सब तो है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। 85, Constitution of India, Constitution Day. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional value among citizens. Yes, on November 26, 1949, the Constitutional Assembly of the India set up a drafting committee. यहाँ तो अडॉप्ट कर लिया था, खत्म हो जाता है ये तो। अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया था हमने, 1949 में तो अडॉप्ट कर लिया था हमने। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। आगे बढ़िए। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हो सकता है, ठीक है, आई डोंट नो। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कितू सा है स्विट्जरलैंड? पहली बात तो उसमें आधे से ज्यादा पे एल्प्स बने हुए हैं, कहां जाके खोदने वाले हो तुम? राइट? ऑस्ट्रेलिया है पहला, ऑस्ट्रेलिया है ना पहला, या यूएस है, आई डोंट नो कौन सा पहला है, मैं भूल गया हूं, बट स्विट्जरलैंड तो बहुत पीछे है, इट इज नॉट इवन क्लोज टू सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। ये अगर नहीं भी पता है, इसको आप कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं कि हाँ यार ये सेकंड तो नहीं हो सकता, बहुत छोटा सा स्टेट है, इतना कुछ है नहीं इसमें। 87, recently US and EU have launched a trade and technology council. I don't know, let's keep reading on. The USA and the EU claims that through this they are trying to bring technological progress, claims that they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. ऐसा कुछ भी होता है क्या? Will any government or any country announce कि हम सारी टेक्नोलॉजी अपने कंट्रोल में ला रहे हैं? राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रमोशन की बात तो हो सकती है, अपने कंट्रोल में लाने की बात तो कभी नहीं होगी। तो ये कट जाएगा और सी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, बस की नहीं है हमारे, लेस देन 2% है अभी हम गुड्स में, 4% है सर्विस में, 7th लार्जेस्ट है सर्विस एक्सपोर्टर हम अभी। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of PLI. Yes.
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेस देन 2% हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, बताया भी था मैंने, 1.8%। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। आई डोंट नो, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात हो रही है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, enables the countries to European Union to share their technologies। टेक्नोलॉजी तो कोई शेयर नहीं करता भैया, R&D में बहुत खर्चा होता है, ऐसे कैसे शेयर कर दूं मैं टेक्नोलॉजी? जर्मनी बिल्कुल मना कर देगा। गरीब सा स्पेन आ जाए, मुझे BMW की टेक्नोलॉजी दे दो, लात मार के भगा देंगे उसको। ठीक है, कोई नहीं देगा, तो टेक्नोलॉजी तो शेयर नहीं होगी। तो या तो मैं 2 मारूंगा या 1 है या 1 मारूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने का भी मुझे डाउट है कि स्लोवाकिया आ जाए या स्लोवेनिया आ जाए कि सर जर्मनी में, कि सर मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लूं क्या? वो कहे क्यों कर लूं भाई, मैं अपने से कराऊं। अनलाइकली है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने कैसे दें कि मैं आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करना चाहता हूं। क्या करोगे भाई? ठीक है, सो अगेन नहीं हो पाएगा शायद ये, अगर पढ़ा नहीं है। थर्ड तो मैं काट दूंगा 100%। मुझे इतना पता है टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। पैसा लगता है बहुत टेक्नोलॉजी बनाने में। या तो मैं 1 and 2 मारूंगा या मैं 1 मारूंगा, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद थर्ड तो मैं काट दूंगा। फर्स्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात है। अदरवाइज स्किप करूंगा मैं इसको सिंपली। सर 1 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट। Recently, all countries of UN have adopted the first ever compact for international migration. The global compact for safe, orderly and regular migration. All countries तो नहीं करेंगी एक्सेप्ट, कभी भी कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है, बहुत रेयरली, कि ऑल कंट्रीज ने एक साथ मान लिया हो। और ये तो माइग्रेशन वाला है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग टू द UN मेंबर्स। बाइंडिंग नहीं होंगे, और खासकर माइग्रेशन के लेने ही पड़ेंगे आपको लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, and the GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objective of commitment। yes or no? हो सकता है ये? नहीं हो सकता सर, नाम ही इंटरनेशनल माइग्रेशन का कॉम्पैक्ट है। डोमेस्टिक माइग्रेशन कैसे हो सकता है? यूपी से मध्य प्रदेश जाना है, UN कौन होता है कुछ बताने वाला मुझे कि मेरा बंदा कैसे जाएगा यूपी से मध्य प्रदेश? पहली बात, राइट? बट ये तो है ही इंटरनेशनल माइग्रेशन का कॉम्पैक्ट। डोमेस्टिक माइग्रेशन इंटरनल माइग्रेशन को क्यों डील करेगा? आंखें खुली रखो, बहुत जरूरी है ध्यान देना। सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने यही काटा था ये पढ़ के कि अबे इंटरनेशनल वाला है तो डोमेस्टिक कैसे करेगा, क्यों करेगा, राइट? और फिर ऑल तो नहीं हो सकता, इतना ही पता है। और माइग्रेशन पे तो कुछ भी बाइंडिंग नहीं एक्सेप्ट हो सकता इतनी आसानी से। ठीक है, तीनों गलत है। इजी क्वेश्चन था, दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। होम गार्ड्स, होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत करके आए हैं लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट होम गार्ड का क्या करेगी, कहां डिप्लॉय करेगी? स्टेट ही तो करेंगे ना अपने अपने एरिया में डिप्लॉय, राइट? तो होम गार्ड स्टेट का है, सेंटर कहां भेजेगी होम गार्ड को, ये बताओ? उसके पास CRPF है, CAPF है, सब कुछ है उसके पास। अगर डिप्लॉय करना होता है, होम गार्ड को कहां भेज रहे हैं? स्टेट करते हैं होम गार्ड, ट्रैफिक वाले बनाते हैं वो कि जाओ ट्रैफिक मैनेज करो। तो सेंटर तो कटेगा ना यार, पहला काटना जरूरी था। ध्यान दो इन चीजों पे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं कि अभी तक जहां दिमाग नहीं खुला हुआ है, इन एरियाज में दिमाग खुले आपका। ठीक है, होमगार्ड पता है ना कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है होमगार्ड में, अपने अपने स्टेट पे निकालोगे आप। द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सेकंड से फर्स्ट काट दो, अगर पुलिस का वो कर रहा है, पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। To prevent infiltration of international borders, coastal area, the border wing home guard battalions have been raised by some state। हो सकता है यार बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियंस भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम भी ऐसा कुछ खराब नहीं लग रहा है, मेड अप नाम नहीं होगा ऐसे। इट सीम्स ओके। फर्स्ट काट के ओनली 2 मारूंगा मैं। इतना तो कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करते हैं भाई, कि आप ये तो गेस करो कि होमगार्ड सेंटर का क्या करेगी। होमगार्ड स्टेट का ही हो सकता है, इतनी कॉमन सेंस तो एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए दिस वन, ये नहीं हो पाता, इग्नोर करिए। अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम, है उसी में। knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, ये एविडेंस से तो काट देता मैं,
कि इसका एविडेंस से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट को मैं गेस नहीं कर पाता, मैं फर्स्ट को भी काट देता अनफॉर्चुनेटली, सेकंड को भी काट देता, ये भी इसी के अंडर आता है। एंड सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर पर्सनल सेफ्टी, ये आर्म्स एक्ट में आ सकता है, बट मैं दोनों काट देता ऊपर के। मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता यूनिफॉर्म वाला ऑफिशियल सीक्रेट से, एस्पियोनाज से करता या किसी और चीज से करता, इंटरनल सिक्योरिटी से तो नहीं करता, ऑफिशियल सीक्रेट से, वेरी अनलाइकली, ऑनेस्ट। तो इसमें मैं वन ओनली मारता, आंसर इसका टू ओनली है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बस लास्ट है, खत्म करते हैं फटाफट। अगेन न्यूज है ये, पूरी पूरी न्यूज में था ये सब, इसलिए लोग पढ़ के गए थे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का वो है, और ये कहाँ है, ये यूक्रेन में है, यूक्रेन एंड रशिया वॉर के वो है। करंट में था, न्यूज में था, लोगों को पता था, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। करंट मैपिंग थी, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, यस, 4-5 से हैं। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब। पीस इनिशिएटिव तो कभी साइन नहीं करेगा ये इतनी आसानी से, इसके बस की नहीं है, अगर आपको थोड़ी भी हिस्ट्री पता है इजराइल की, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे। दिस वन, ये कर सकते हैं क्या, ध्यानचंद खेल रत्न फॉर मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 इयर्स, 4 साल का ही होता है, पहली बात हर है इसमें, ये करेक्ट है, ओके। अर्जुन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, अर्जुन को लाइफ टाइम क्यों देंगे, अर्जुन तो एक्टिव ड्यूटी वाला बंदा होगा, काट दूंगा मैं इसको, अर्जुन को थोड़ी लाइफ टाइम देंगे कि बुढ़ा हो गया अर्जुन आ जाओ, अर्जुन वो था लाइफ टाइम वॉरियर, तो जब वो काम कर रहा होगा तब का है अर्जुन, तो मतलब अर्जुन तो एक्टिव वॉरियर था हमेशा, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो नहीं देंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड, द्रोणाचार्य कनेक्ट कर ही सकते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट, खेल को प्रोत्साहन करना है, रिटायरमेंट वालों को कैसे प्रोत्साहन करेंगे, यू हैव टू प्रमोट स्पोर्ट्स, बुढ़े लोगों के साथ स्पोर्ट्स कैसे प्रमोट करेंगे ये बताओ, नहीं कर सकते ना, कैंसिल होगा ये, 2 ओनली इज द ऑप्शन, खत्म। चलो, लोग ये और ये पढ़ के गए थे, ये कोई पढ़ के नहीं गया था, ये इन्होंने इंटरचेंज कर दिए नाम, विमेन ट्रॉफी का और मेल ट्रॉफी का, ये क्लास में भी कराया था हमने क्योंकि पहली बार इंडिया में हुआ था। मस्कट भी सबको पता था, मैस्कॉट, बाकी दो नहीं पता थे किसी को क्योंकि वो पढ़ के कोई नहीं जाता है, बट ये स्विच हो गए, इग्नोर स्किप करना है ये। अगेन करंट अफेयर्स, ठीक है। टिगरे कहाँ है, टिगरे इथियोपिया में, ठीक है, टिगरे है इथियोपिया में। डॉनबास कहाँ है, यूक्रेन, और ये म्यांमार, ठीक है। करंट अफेयर्स होना चाहिए था, तीनों गलत है। अगेन करंट अफेयर्स, बट नहीं पता था मोस्ट ऑफ द लोगों को। सक्सेसफुल कू, अगर आपको सूडान वुडान से पता है कनेक्ट करिए, ऐड करिए, नहीं तो छोड़िए। Consider following heavy industries. These three green hydrogen expected to play a significant role in decarbonizing. How many of them? Similar लग रहे हैं मुझे तीनों, तीनों हुए, खत्म हो गया। सिमिलर तो लग रहे हैं, क्या ही अलग है, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे स्टील प्लांट हो, ठीक है। तीनों मारूंगा, नहीं तो कोई भी नहीं मारूंगा, कोई लॉजिक नहीं है इसमें इसके अलावा। लास्ट क्वेश्चन, G20 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। G20 originally established as a platform for finance minister and central bank governor to discover, yes, 2015 के पीआईबी के नोट्स में आज भी लिखा हुआ है मैंने, पहला स्टेटमेंट G20 के बारे में, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इज वन ऑफ द G20 प्रायोरिटीज, यस, इजी क्वेश्चन। G20 की समिट थी, सब पढ़ के गए थे, सो पेपर सीमिंगली डिफिकल्ट, बट काफी क्वेश्चन करे जा सकते थे, थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाते। ध्यान दीजिए, अकल लगाइए, काफी कर पाएंगे। इस पेपर को एक बार घर जाके रिव्यू करिएगा फटाफट, नेक्स्ट टाइम 22 और 21 का करेंगे, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी एक क्लास का टाइम हो गया सर की और मैं लेट कर दिया उन्हें, जो भी डिस्कशन करना है मेरे रूम में करेंगे आप। चलिए, थैंक यू गाइस ऑनलाइन।